कौन है भाई तू? यहाँ क्या कर रहा अच्छा, ऐसे ऐसे लेना है क्या? है? अब ऐसे ही कैजुअली रखते हैं यार, अपने तो आपस में जानते हैं ना। ठीक। सो सबसे पहले तो कोड गियास का एक्सपीरियंस ही शेयर कर दे। कैसा था डब करना लीलूश को? बढ़िया था। अभी तो चल रहा है डब फिलहाल। लेकिन ठीक है यार, मतलब एज सच कुछ ऐसे रोमांटिक स्टोरीज नहीं है इससे रिलेटेड कि भाई गए और कुछ ऐसा फील होने लग गया कि भाई बहुत ही मजा आ रहा है, ओहो हो। क्या आज तो क्या ही डब करके आया हूँ मैं, घर पर आ रहा हूँ तो मतलब ऐसे ही कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसा हमारा नॉर्मल काम है, जो भी स्केड्यूल रहता है जितने घंटे का और जितना टारगेट रहता है उतने एपिसोड्स करने का, उतने जाते हैं करते हैं। अच्छा ये लगता है कि मतलब अभी जब वो रिलीज हुआ तो लाइक लोग सबसे पहले तो पहचान पा रहे हैं कि मेरी आवाज है, और जो भी मतलब मुझे फॉलो करते हुए आए हैं उनके लिए बहुत बहुत प्राउड की बात है कि भाई अपना कोई बंदा गया है वहां पर, और लाइक वो डब कर रहा है और हम उसकी आवाज सुन रहे हैं एनिमे में, और वो भी मतलब मुझे नहीं पता था कि कोई इतना बड़ा एनिमे है। अब पता चल रहा है कि मतलब इसका कुछ है सीन, मतलब कुछ ऐसा बात है इसके अंदर। तो मतलब वही है, तो मतलब वो देखकर अच्छा लगता है, और बेसिकली फीडबैक सुनकर अच्छा लगता है कि लोगों को आवाज अच्छी लग रही है। बल्कि मैंने कई कमेंट्स भी पढ़े जो कह रहे हैं कि मतलब मेरी आवाज परफेक्ट है ललूश के लिए और बाकी चीजों के लिए। तो वो मतलब सुनकर अच्छा लगता है, और फिर लगता है कि हाँ भाई मतलब वो बेसिकली सेटिस्फाइंग है। बाकी तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि गए और मतलब कि आज तो मैं कर ही दूंगा, आज तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल जैसा अच्छा, प्रोसेस रहता है वही रहता है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, लाइक क्राउड डबिंग वगैरह तो एक अलग चीज रही, बट जब पहली बार मेन रोल मिलता है जिसका सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो हम्म। तब कैसा एक्सपीरियंस रहा था क्या? ये ना मतलब डिपेंड करता है कि मतलब आप किस सोच के साथ जा रहे हो, लाइक अगर मैं ऐसा होता कि यार मतलब मुझे तो सिर्फ लीड ही करना है, मुझे तो सब लीड ही करना है, और वो मिल गया कि मतलब मुझे लीड ही करना है और वो मिल गया, और मैं हूँ ऐसे कि यार, तो बात होती है कि भाई फाइनली लीड मिल गया। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं था। मेरा ये था कि मुझे काम अच्छा करना है, मतलब मुझे अच्छा काम करना है, और कैरेक्टर कोई भी हो, चाहे इंसी हो, इंसिडेंटल हो, या मतलब कोई भी, जरूरी नहीं है कि मेल लीड ही हो, कोई दोस्त का भाई हो, दोस्त हो, या कोई ऐसा हो। तो लाइक कभी वो नहीं रहा, लेकिन जब पता चला कि हाँ मतलब ये इसके लिए बुला रहे हैं, और जब ऑडिशन सिलेक्ट हो गया, बाकी सारी चीजें हुई, तो मतलब अच्छा लगा। और लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि यार लीड मिल गया, या मतलब लीड कर लिया तो बहुत ही कुछ ज्यादा ऐसे खुशी हो गई या वो हो गई। न्यूट्रल ही था, क्योंकि मैं उसको एज अ कैरेक्टर ही देखता हूँ। बस मेरा काम कितना है और अच्छा काम है, बस मेरे लिए वो डिपेंड करता है, बस। भाई आप थोड़े डिप्रेस्ड और हम्बल साउंड कर रहे हो। क्या करे, हो गया यार थोड़े मतलब। जिंदगी ने दो लाते मार दी। हो गया भाई, अब क्या करे यार, सबका फेज आता है ऐसा, मेरा जल्दी आ गया वो बात है। ठीक है फिलहाल सही है। एज अ यंगस्टर मैं थोड़ा डिफरेंट आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था कि फर्स्ट टाइम अपना ड्रीम जब लिव करते हो या कैरेक्टर वो मिलता है। वो जो चीज है ना, मतलब बेसिकली पता है क्या है, मैं कैरेक्टर बेस्ड नहीं, मैं स्टूडियो बेस्ड हूँ। कि मतलब मुझे इस स्टूडियो में काम करना है, इस स्टूडियो में ये प्रोजेक्ट आता है और मुझे ना ये करना है। अब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे कोड गियास डब करना है, या मेरे को अटैक ऑन टाइटन करना है, डेथ नोट करना है। मेरे दिमाग में था मुझे इस पर्टिकुलर स्टूडियो में एनिमे डब करना है। बस मुझे एनिमे डब करना है, मुझे अपनी इस स्टूडियो में अपनी एंट्री करवानी है, और बस मेरा वो मोटिव था। ठीक है, इससे पहले जो भी मैं स्टूडियोज में वर्क कर चुका हूँ, वो मेरा ये था कि बस मैं इस स्टूडियो में जाऊं, और बस वो मुझे या नेटफ्लिक्स का काम दे दे या अमेजन प्राइम का काम दे दे। जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई मुझे अच्छा काम करना है, मतलब मुझे ऐसा काम करना है कि यार मैं सामने वाले को बता सकूं कि भाई मैंने ये काम किया है, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं इन इन स्टूडियोज में जाता हूँ और ये काम करता हूँ। क्योंकि अगर ये सोचने लगूंगा कि यार मुझे बस लीड करना है या वो करना है, तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा लाइक, फिर तो क्योंकि फिर क्या आता है ना कि लीड होता है, एक मोनोटोनस वाली बात हो जाती है फिर। लीड कि भाई मैं सिर्फ लीड ही करता हूँ, मैं सिर्फ लीड ही करता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो लीड नहीं होते, वो एक, लेकिन वो साइड कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वो बहुत प्लेफुल कैरेक्टर होते हैं, खेल मतलब करने में मजा आता है। तो वो जो मजा है ना, वो
वो रखने के लिए कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से मैं बहुत नया हूँ अभी इस इंडस्ट्री में ना, तो मैं सामने वाले को ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो सिर्फ़ लीड ही करूँगा। सामने वाला जो बुला ले और जो करवा दे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फिर धीरे-धीरे आगे जाओगे ना, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा बहुत जल्दी और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि एकदम से बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाए या एकदम हुँ। से डाउनग्रेड हो जाए। मीडियम अपना स्पीड में चल रहा है, तो वही बहुत है। अच्छा, तो अब तक जो कैरेक्टर्स किए हैं उसमें कौन सा सबसे यूनिक रहा है जिसको करने में मजा आया हो? यूनिक एक तो यार चीयर अप में मैंने किया था, मुझे यंग यंग इल नाम है शायद उसका। प्रॉपर्ली मेरे को याद नहीं क्योंकि कोरियन नाम था उसका, लेकिन चीयर अप में मैंने यंग इल किया था, तो वो कैरेक्टर मतलब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा मेरे जैसा भी है। मैं रियल लाइफ में काफ़ी लल्लू जैसा हूँ। ज़्यादा मतलब इतना वो नहीं ऐसा हूँ। कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब लल्लू टाइप हूँ। तो वो कैरेक्टर उसी टाइप का था, और उसके साथ ना मज़ा तब आता है जब आपको खेलने की फ्रीडम दी जाए कि ये ले लो। तो मुझे याद है, तो मैंने उसके अंदर बहुत सारे किए थे, तो मुझे एक डायलॉग याद है, तो लड़की जो है वो अपने मास्टर के कपड़े पहन लेती है और वो कहती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब कोरियन और इंग्लिश में और ट्रांसलेशन में कुछ अलग डायलॉग था, लेकिन मैंने उसको ट्रांसलेट करके बोला था, दिखने में बिल्कुल पापा की परी लग रही हो। तो मतलब वो जो चीज़ अंदर से आई और वो जो फ्लो हुई, वो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। लाइक जब आप खेल पाओ कैरेक्टर के साथ और आपको पूरी फ्रीडम हुँ, हो कि आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो वो चीज़ मतलब ज़्यादा मायने रखती है। इम्प्रोवाइज़ेशंस। बेसिकली इम्प्रोवाइज़ेशंस। कई बार और एक स्टीवन इम्प्रोवाइज़ेशंस स्टीवन करके भी कैरेक्टर था जो मैंने आई टर्न प्रिटी में किया था। तो वो चैलेंजिंग था। वो मतलब ऐसा वो नहीं था, पर वो चैलेंजिंग था। मुंबई में रहने का कैसा लग रहा है खाना-वाना? अब तो थोड़ा ठीक अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है यार। काफ़ी मुंबई की अगर कोई ऑडियंस है तो वो मुझे मतलब बहुत बातें सुनाएँगी, बट बात ये है अच्छा कि चलो, अगर हम दोनों ने ही मतलब मुंबई तो इतना तो एक्सपीरियंस किया है कि हम किया म्यूचुअल है, एक्सपीरियंसेस पे बात कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। एक देखो, मुंबई वालों को बुरा लगेगा, पर हम दिल्ली वालों को नहीं पसंद आता वहाँ का खाना। नहीं पसंद आता लाइक लिटरली। और भाई तू तो ओरिजिनली मतलब यूपी साइड से है ना शायद? हुँ, प्रॉपर्ली दिल्ली में पला बड़ा नहीं है ना? अभी नहीं। अभी तो अभी शिफ्ट हुआ है ना, लेकिन हुँ, मैं तो भाई पला बड़ा मतलब मैं अपनी लाइफ़ के 18 साल दिल्ली में ही रहा हूँ। ठीक है? और वो भी मैं लक्ष्मी नगर से हूँ, जो लाइक बहुत ही फ़ेमस। अ, इतना कोई फ़र्क नहीं है भाई, लक्ष्मी नगर में मैंने भी खाया है। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि पले-बड़े होके मतलब जो वहाँ का टेस्ट है और वहाँ का जो खाना है, उसके बाद आप जब मुंबई का खाना टेस्ट करते हो, तो मतलब लाइक बहुत ही फ़र्क होता है। तो लाइक मुझे पर्सनली एज़ अ दिल्ली गाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुंबई का खाना। और लाइक मेरे को भाई दिल्ली का ही खाना पसंद है, तो इसलिए मुझे खुद बल्कि बाकायदा खाना बनाना सीखना पड़ा, ताकि मैं खाना बना सकूँ और अपना पेट भर सकूँ। उससे पहले मैं हॉस्टल में रहता था, टिफ़िन सर्विस का खाना खाता था, तो लाइक वो बहुत ही मतलब यार मेरे को नहीं आता समझ यार, शेफ़ कांदे की सब्ज़ी और वो सब्ज़ी ये टोंडली की सब्ज़ी, यार मुझसे नहीं होता वो सब। अ, या सेव भाजी मुझे एक बार को अच्छी लगी थी, वो मैं ट्राई कर लेता था कई बार। बट जो अपनी नॉर्मल चीज़ें भी होती है ना, वो भी वो बात नहीं आती, पता नहीं। ये अब जगह-जगह की बात है, जो जहाँ पला बड़ा जगह-जगह है की बात है। देखो उसको बेसिकली वहीं क्या का है कि टेस्ट। मुंबई का खाना उतना भी बेकार नहीं है। मुंबई का खाना जो है लाइक अगर बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, देखो हम क्या नॉर्थ साइड वाले लोग हैं, तो हमारे मसाले अलग हैं। हमारे खाने का अंदाज़ है वो बहुत अलग है। लेकिन जो महाराष्ट्र, बंगाल और ये सारी जगहों से हैं, पुणे, इन जगहों से है, तो उनको खाना अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ मसाले और वहाँ जो टेक्नीक्स है वो बहुत अलग है। लाइक जैसे कि मिसल पाव है, तो मिसल पाव एक मिनट, बहुत मिसल अच्छी पाव है। को मैं बोलूँगा, मिसल पाव एक्चुअली अच्छा लगा था मुझे। मिसल पाव बहुत अच्छी है। लाइक क्यों क्यों वो भी एक तरीके का वो है, तो मिसल पाव बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बात ये आती है ना कि यार यहाँ पे क्या है, जो खाना है ना वो साउथ इंडियन बेस्ड बहुत है। लाइक डोसा, इडली, वड़ा पाव ऑफ कोर्स, ठीक है, समोसा पाव और बड़ा वो सारी बड़ा चीज़ें। पाव मुझे नहीं पसंद आया। हम मुझे भी नहीं पसंद, तो हम नॉर्थ वाले हैं, हमें क्या पसंद है? हमें भाई छोले भटूरे पसंद है। तो मुंबई में आपको नहीं मिल सकते वो वैसे। हाँ, एक्चुअली मुंबई में मैंने कभी छोले भटूरे नहीं खाए। है ही नहीं, कोई स्टॉल ही नहीं है इधर आस-पास। मतलब होंगे ऑफ कोर्स, बट अब मैं बताता हूँ, दिल्ली में ना हर दूसरा स्टॉल छोले भटूरे दे रहा होगा। हाँ, हाँ।
ठीक है? ये वाले छोले भटूरे, ये वाले दिल्ली के फेमस छोले भटूरे वाले छोले भटूरे, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो चीज़। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि एक तो फ्रैंकी, शोरमा, हाँ, 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 हाँ। फ्रैंकी, शोरमा, वड़ा पाव, समोसा और ब्रेड पकौड़े को ये लोग कटलेट बोलते हैं, तो वो। ठीक है? और फ्राइड राइस, चाइनीज़, यहाँ के लोगों को चाइनीज़ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे लोग चाइनीज़ भेल, फ्राइड राइस और चाइनीज़ जो बेसिकली होता है वो ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे। तो अपने को नहीं जमता बेसिकली। और मुंबई की भाषा एक में बात ये बोलूँ भी है ना, एक बात ये भी है कि तुम बाहर का कब तक ही खा लोगे? कब बेसिकली अ, बेसिकली ऊपर से अ, क्या है ना कि यार अ, मुंबई का खाना महँगा बहुत है। अच्छा खाना अच्छा खाना महँगा है। ठीक है, मुंबई में ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिलता, खाना मिलता है और बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे बहुत फैंसी रेस्टोरेंट्स और बहुत फैंसी कैफ़ेज़ हैं जो बहुत अच्छा खाना देते हैं। लेकिन वो बहुत कॉस्टली भी होता है, सो लाइक आप रोज़-रोज़ नहीं खा सकते। लाइक आपको मतलब रोज़ हाँ, अगर नहीं, खाना है तो बजट भाई फिर बजट आप ऑप्शंस में ही और एक्स देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा भी है ना तो भी बाहर का खाना तुम कब तक ही खा लोगे? तुम दिल्ली में कब भी नहीं तक खा खा लोगे, सकते बोर हो रोज। जाते हो। और घर कहीं भी नहीं घर खा पे तो सकते यार, वो बनाओगे। घर घर की एक वो क्रेविंग जो है वो हमेशा रहती है, कि यार घर का खाना खाना है यार, तो वो चीज़ है। एक चीज और, मैंने मुंबई में समोसा खाया था, और पता नहीं वो उस दुकान की बात थी या इन जनरल है, बट वो बहुत खराब था। तुझे मुंबई के खाने में बेसिकली क्या खराब लगता है? नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है? क्या बेसिकली मैं बेसिकली मुझे पता है क्या चीज़ है वो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू पॉइंट आउट करेगा अगर तेरे को पता है तो। वो समोसा बहुत ज्यादा तला हुआ था, ऑयल या जलने वो के कगार पे था वो, ठीक है, एकदम वो स्टेट। हटाओ। हाँ, टेस्ट बेसिकली टेस्ट, अच्छा, टेस्ट, जो अंदर का मसाला खाने का था, टेस्ट इन जनरल, हाँ, अच्छा। खाने का टेस्ट इन जनरल मुझे फीका महसूस होता है यहाँ फीका के खाने। महसूस होता है। हाँ, खाना अगर भी। अगर तुम वड़ा पाव जैसी चीजों को छोड़ दो तो जो नॉर्मल हुँ, खाना है। वड़ा पाव तो अलग टेस्ट करता है, लाइक वो तो जनरली अलग है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ सब्ज़ी और मसाले की, जो जैसे वही मतलब वही समोसा है। हमारे यहाँ चटकीला होता है खाना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। मुंबई के खाने में ना एक अलग से हल कड़वाहट बोलूँगा उसको, वो आती है। लाइक वो अलग सा ही एक मसाला है जो आपको हर सब्ज़ी और हर नॉन-वेज से लेके वो हर चीज़ में मिल जाएगा, या अब मुझे नहीं पता कि मुंबई में खाना कैसे बनाते हैं, या तो वो कोकोनट का फ्लेवर है, वो लोग कोकोनट पीस के डालते हैं, या वो रंग का है। लाइक अगर आप मुंबई का बटर चिकन खाओगे तो वो थोड़ा रेडिश टाइप थोड़ा अलग सा होता है। तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ होती है, या वो कड़ी पत्ता का फ्लेवर है। कुछ भी हो सकता है, लाइक वो एक अलग सा टेस्ट है जो आपके मतलब मेरे जुबान में तो बहुत खटकता है, और वो मुंबई के हर डिश में मुझे खटकता है, चाहे वो नॉन वेज हो वेज हो। तो वो चीज जो है ना, वो जो बेसिकली मराठी स्टाइल जो फूड है, या गुजराती स्टाइल भी कह सकते हैं। मैं उसको मराठी स्टाइल भी नहीं बोलूंगा, पता है। जो मैंने एक्चुअली मराठी वेडिंग में खाया ना, वो बहुत टेस्टी था, सब कुछ, एक एक चीज। हम्म हम्म बट जो इन जनरल होटल्स में मिल रहा है वो बेकार वो है। मैं बताता हूँ कि मुंबई का खाना जो अच्छा है ना, वो ज्यादातर बैंड्रा में है, पर वो महंगा बहुत है। हाँ, बैंड्रा में तो ये बात है। फिर वो जनरलाइज चीजें मिलेंगी ना। साउथ बॉम्बे वो बेसिकली। तो हाँ, वो एक अलग और चीज हो गई, भाई वहां बहुत तो सारी तुमको फेमस दिल्ली चीजें टाइप भी हैं मिल रहा भाई, है। बहुत सारी फेमस चीजें हैं, लेकिन वो लोकेटेड बैंड्रा या मतलब आउटर मुंबई में है। वेस्टर्न मुंबई में ज्यादा उतना फेमस खाना नहीं है। मीठी बाई का लोग कहते हैं कि मीठी बाई के सामने डोसा मिलता है, तो वो बहुत बढ़िया होता है, ऐसा मैंने सुना है, बाकी पता नहीं। और एक चीज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, मुंबई में चाय बहुत कड़क मिलती है। चाय बहुत बढ़िया मिलती है भाई, और मुंबई में मुझे शोरमा बहुत पसंद है। शोरमा बहुत बढ़िया लगता है मुझे मुंबई का, लाइक मज़ा आ जाता है खा के। चाय तो मिलती है ऑफ कोर्स, और मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई में क्या अच्छा मिलता है, मुझे एक तो यही पसंद है बस। चाय चाय मैंने जहाँ की ट्राई की ना, दो तीन जगह, मुझे सब जगह की पसंद आई, अलग ही है वहाँ का अलग ही टेस्ट है चाय में, लाइक लिटरली मुझे जुकाम हो जाता है तो मुझे याद है मैं हॉस्टल में रहता था, तो हमारे नीचे ना एक नीचे आगे जाके एक चाय वाले भैया थे। तो मुझे जुकाम होता था तो मैं जाता था वहाँ पे और कटिंग चाय लेता था। तो भाई साहब जो चाय पी के वो गला ऐसा ऐसा बढ़िया हो जाता था यार, क्या बोलूँ, मतलब मैं रोज़ जाने लगा था मतलब। और फिर क्या था कि हमारे हॉस्टल के जो दोस्त थे ना, ज़्यादा थे कि चल यार चाय पीने चलते हैं, मूड फ्रेश होगा। चल चलते हैं, और चाय पी रहे हैं बैठ के बढ़िया मज़े से।
ऐसा लग रहा है मुझे कि हमने काफी बुराई कर दी, बट ऐसा नहीं है। मतलब जो जहाँ का नहीं मुंबई ऐसा नहीं वाले जब है। दिल्ली में आएंगे ना, मुंबई वाले जब दिल्ली में आएंगे तो उनको दिल्ली का खाना बेकार लगेगा। वो एक रीजनल डिफरेंस है खाने के, एक जनरल टेस्ट में जो बस महसूस होता है। जो देख मैं बताता हूँ, जो मोस्टली फाइट होती है ना दिल्ली मुंबई की, वो ये होती है कि मुंबई में सेफ्टी है और दिल्ली में सेफ्टी नहीं है। इसमें खाना कहाँ हाँ, से आ गया? खाना मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब जो गाली देंगे, मतलब अच्छा जो लोग अच्छा कहेंगे ना, तो अच्छा बोलेंगे अच्छा कि अच्छा। भाई मतलब मुंबई वाले लोगों को दिल्ली का खाना नहीं, मतलब दिल्ली क्यों खराब लगेगा मुंबई वाले लोगों को। बेसिकली वो ये है कि भाई उनके दिमाग में यही है कि मतलब सेफ्टी नहीं है, चोरी चकारी हो जाती है। लोग मैंने कई लोगों से सुना है कि दिल्ली के लोग जो है, मतलब कई लोग जो दिल्ली से हैं वो मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं। तो लाइक मेरा पहला सवाल ही यही होता है कि आपको दिल्ली अच्छा लगता है मुंबई? तो वो मुझसे यही बोलते हैं कि यार मुझे ना दिल्ली के लोग नहीं पसंद, मुझे दिल्ली का ये नहीं दिल्ली के लोग नहीं पसंद, और दिल्ली सेफ नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मैं भी इस चीज को एग्री करता हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं अब मैं 18 साल का था जब मैं मुंबई आया था, ठीक है, यानी पिछले साल। अब मैं 19 साल का हूँ। तभी से लेके अभी तक ऐसी एक भी चीज नहीं हुई जो मैं बोलूँ कि यार मतलब आज डर लगा कि यार आज, मतलब आज तो आज लूट लिया, या यार फोन चोरी हो गया, मैं या मैं तो लु- किडनैप कर लिया, मैं तो लुट के आया। तेरा वो एक्सपीरियंस अलग था, वो एयरपोर्ट वाला भाई, वो तो खैर अलग बात है। वो भी देखो देखो जगह देखो, जगह का ही होता है देखो यार, मतलब मैं मेरे साथ तो भाई एक वायलेंस के एक साथ एक बहुत चीज कुछ हुआ। बताता हूँ, देख खराब लोग हर जगह हैं। खराब लोग हर जगह है, नो डाउट। बट बट इन जनरल जो जितने भी मुझे मुंबई में या महाराष्ट्र में जो भी कलीग्स मिले, लोग मिले, सब बहुत बढ़िया मिले। बढ़िया है, मुंबई मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं, नो हम्म डाउट। हम्म। नो डाउट और मुंबई के लोग अच्छे और हैं। और ना, मतलब तुम्हारी उनसे फ्रेंडशिप भी नहीं है ना, तो भी उनका नेचर इन जनरल बहुत फ्रेंडली है। और वो लोग मतलब बहुत जैसे अपनी फैमिली में उनका बहुत क्लोजनेस होती है, और हाँ पड़ोसियों से भी वो चीज वो महसूस हाँ। होती है, भाईचारा। वो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं दिल्ली साइड, या मतलब वो हो गया है थोड़ा इंडिविजुअलिज्म के लोग, खाली जॉब के लिए इधर रह रहे हैं काफी। ये चीज जो नहीं, रश, यहाँ पे भी है ऐसा। हाँ वो उधर भी है, बट यहाँ पे मैं मुझे बोलूंगा थोड़ा कि ये फील होता है कि लोग अपने में रहते हैं। लोग इजीली बॉदर नहीं करते किसी से। मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ के लोगों की क्या बात है, कि यहाँ के लोग एक तो ओपन अप बहुत है, ठीक है, वो बहुत जल्दी आपसे मिक्स हो जाते हैं। तो एज अ दिल्ली गए जब मैं कॉलेज गया था, तो मेरे कॉलेज में बहुत ओपन कल्चर है, ठीक है, लाइक वो बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं और बातचीत आपसे करने लगते हैं। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार मतलब अभी कल ही तो मिले थे और इतना सब मतलब कैसे। तो यहाँ के लोग क्या है ना, ओपन और फ्रेंडली बहुत है। लेकिन वो जब आप उनके पास खुद जाओगे और बोलोगे कि भैया जी ऐसे ऐसी चीज है, ये चीज है, हम्म नहीं तो वो अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। और बेसिकली बहुत यहाँ की लाइफ जो बोलते हैं फास्ट है, तो वो लाइक वो करते रहेंगे। और मैं अपनी देखो मैं उससे पहले भी बहुत सोसाइटीज मैंने देखी हैं। मेरी सोसाइटी में जो लोग हैं वो थोड़े फ्रेंडली हैं। लाइक वो मुझसे पूछ लेते हैं कि और बेटा कैसे हो, कोई जरूरत होगी तो बताना, कुछ चाहिए रहेगा तो बताना ना। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे लोग बाहर ही नहीं आते घर से। लाइक वो अपने घर के अंदर जो कर रहे हैं, बाहर जाते हैं तो वो कुछ कुछ इंटरेक्शन नहीं होता, कुछ बात नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो लाइक वो भी चीज है। तो लाइक दोनों चीजें हैं। लेकिन मुंबई के लोगों की ये बात बहुत अच्छी है कि एक तो बहुत ओपन है, और लाइक वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक दे डोंट जज यू कि भाई तू ऐसा है या तू वैसा है। मतलब मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार तू दिल्ली से है, तुम्हारे यहाँ तो वो होता होगा, ये होता होगा। बल्कि वो तो क्यूरियोसिटी रहती है उनके अंदर कि यार एक बात बता, दिल्ली में ऐसा क्या होता है जो मतलब यहाँ है, वो तेरे को क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा नहीं लगता, ये वो तो वो चीज है। सो लाइक दिल्ली पीपल विन फॉर मी। है। सॉरी, मुंबई पीपल विन फॉर मी, सॉरी 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 यार, सॉरी, सो सॉरी। अब भाई यार दिल्ली दिल्ली की तारीफ निकल ही जाती है यार, अब कैसे भी, अब कितना ही बुरा हो भाई, है तो दिल्ली ना। यार, कितना ही बुरा सब हो पूरी भाई पूरी देखो। मुंबई की तारीफ करके दिल्ली पीपल विन फॉर मी। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी मुंबई के दोस्तों, सॉरी। आई लव मुंबई, आमची मुंबई, आमची मुंबई भाई। सो सॉरी। वॉइसिंग इंडस्ट्री के बारे में बता, मतलब क्या रहा उसमें जाने का, और
कैसा सोचा था, कैसा एक्सपीरियंस मिला, क्या हार्डशिप्स आती हैं, वो सब। तो लाइक अब मेरी स्टोरी तो यार बहुत लंबी है, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। मतलब मैं तो फैंडम 2017 से करता आ रहा हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो 2017 से बना हुआ है। तो वो तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, पर ये है कि मतलब मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से डबिंग में। मैं ऑब्जर्व कर लेता था, पहचान लेता था आवाज़ें, और मतलब यही सारी चीज़ें थी। फिर मुझे भी लगा कि यार अगर स्पाइडरमैन मेरी आवाज़ में होता तो कैसा लगता। कि मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बाय द वे। सो लाइक मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि यार अगर स्पाइडरमैन मेरी आवाज़ में बोलेगा तो कैसा लगेगा, और मतलब क्या होगा, कैसा साउंड करेगा। तो लाइक वो चीज़ हमेशा से थी। फिर तो मैंने एक बंदे को देखा था यूट्यूब पे कर रहा था वो। तो उसके बाद फिर मैंने भी उसको कांटेक्ट किया, उससे सीखा, और फिर उसने मुझे बताया। फिर हम दोनों ने मतलब काफ़ी बातें करी, हम दोनों एक साथ ट्रेलर्स डब करने लगे। और फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे और लोग मिलते गए, और लोग मिलते गए, फिर ऐसे-ऐसे करते-करते तुम लोग मिल गए, फिर हम दोनों ऐसे-ऐसे डब करने लगे। तो लाइक मेरी लाइफ़ का लाइक एक मोटिव बन गया कि यार मतलब अब मुझे लाइफ़ में डबिंग ही करनी है। लाइक मतलब मेरा हमेशा से ये फिर बाद में ऐसा गोल बन गया कि यार मैं कॉलेज जो है वो मुंबई से ही करूँगा, और डबिंग करनी है बस। बस डबिंग करनी है, और कुछ नहीं करना। यूट्यूब पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि यार कि मतलब मुझे सारी चीज़ें मतलब धुंधली दिखने लगी। लाइक कोई भी अगर कोई बंदा मुझे अगर ट्रिगर कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो लाइक मैं उसको जवाब देता था। तो कई बार ऐसा स्कूल में होता था कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। पढ़ना मैंने बहुत कम कर दिया था, क्योंकि मेरा हमेशा जो फ़ोकस था वो यही था कि भाई अब तो डबिंग करेंगे, अब क्या है। और वो भी ऐसा नहीं था कि फ़ॉल्स मोटिवेशन था, वो इसलिए था क्योंकि मैं कुछ कर रहा था। मतलब मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से चल रहा था, मेरी ऑफ़िशियल इंडस्ट्री में मेरी जान-पहचान अच्छे से हो गई थी, मेरे दोस्त बन गए थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। और लॉकडाउन में तो बेसिकली मैंने मतलब कहीं न कहीं से जुगाड़ लगा के एक ऑनलाइन ऑडिशन भी दे दिया था, एक मूवी के लिए और ब बाकी चीज़ों के लिए। तो लाइक मुझे रिज़ल्ट्स मिल रहे थे, तो तब भी जाके मैं फिर ऐसा मतलब मेरा जो वो हो गया था, मोटिवेशन हो गया था, वो बहुत हायर हो गया था कि भाई हम ये चीज़ है और इसके अंदर मैं कर सकता हूँ। तो पढ़ाई-लिखाई बहुत कम हो गई थी, तो पास करने लायक जितना मतलब मीडियोकर जो स्टूडेंट रहता है वैसा हो गया था। और मतलब टीचर्स बोलती थी कि पढ़ाई कर लो, ये कर लो, तो मैं ज़्यादा सुनता नहीं था। घर वालों की ज़्यादा इतनी नहीं सुनता था कि ये कर लो, वो कर ले, ये कर ले। तो फिर वो भी कन्विंस हो गए कि इसको एक बार करने देते हैं, और ये देख लेगा, इसको समझ आ जाएगा कि इसकी क्या बात है और इसका क्या है, तो तब तक हम इसको सपोर्ट करेंगे। और अगर इसको लगेगा कि हाँ भाई इसका कुछ हो रहा है, तो ठीक है, वरना फिर देखेंगे आगे जो भी है। तो ऐसी जर्नी थी। फिर क्या हुआ कि वॉइसिंग जर्नी मतलब कुछ ऐसी मतलब देखो बात ये है कि स्ट्रगल लोग ये बोलेंगे कि स्ट्रगल मुझे काम नहीं मिल रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। पर बेसिकली स्ट्रगल ये है कि मुंबई में रहने का स्ट्रगल, और वो भी ऐसा है कि मेरे पास तो फाइनेंशियल सपोर्ट है। मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो मैं एवरेज से भी बहुत अच्छा कर पाता हूँ फाइनेंशियली। मतलब मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुंबई का बेसिकली स्ट्रगल ये होता है मुंबई में रहने का। ठीक है, तो जब हम्म। मैं मुंबई आया, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया, तो ड्यू टू कुछ रीज़न्स मुझे यहाँ पे फ्लैट नहीं मिल रहा था, तो मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया एक। अब भाई मेरा हॉस्टल ऐसा था कि उसके अंदर दरवाज़े नहीं थे, ठीक है? और अच्छा हॉस्टल था, ऐसा नहीं था कि मेरे घरवाले ऐसे ही छोड़ के चले गए कि यहाँ रह ले, चल। ऐसा नहीं था भाई, एसी था। मेरी कोई वो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि मतलब मैं बहुत वो किया, ये किया। एसी था, अलमारी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बेड था। खाने की सुविधा नहीं थी, दरवाज़े नहीं थे। और जो चीज़ काफ़ी ट्रिगरिंग थी वो ये थी कि यार रूममेट्स सही नहीं थे, इनिशियल डेज़ में। जब मैं पहली-पहली बार आया और 1 महीना मेरे मुंबई में जब मैं रहा, तो मेरा जो एक रूममेट था वो भाई गेमर था। अब दरवाज़े नहीं थे तो क्या था, वो गेम्स खेलता था तो उसका शोर आता था, और वो लाइक पूरा हार्डकोर गेमर था। लाइक वो रात-रात को मतलब उसका पैशन था, जैसे मेरा पैशन डबिंग करना था, उसका पैशन गेम्स खेलना था। तो यार अब फिज़िकली आप एडजस्ट हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ रहना है, यहाँ सोना है, लेकिन मेंटली वो बहुत ट्रिगरिंग था।
ऊपर से यार सारी चीज़ें खुद करना, कपड़े खुद धोना, बर्तन खुद धोना, वो सारी चीज़ें करना। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होता है कि क्या होता है कि अब तो मेरे पास देखो काम है, ठीक है? तो मुझे पता है कि मुझे इतने-इतने दिन खाली बैठना है, इसके बाद इतने दिन मेरे पास काम है। तो मेरा दिन जो है वो इतने दिन में निकल जाएगा। बस मुझे ये पर्टिकुलर फ़ेज़ काटना है। वो कैसे भी काट लो, रील्स देख लो या जो कर लो। लेकिन जब काम नहीं होता ना, तो वो जो टाइम होता है ना, आपको नहीं पता कि भाई अगला काम कब मिलेगा, कौन-सी तारीख को मेरे पास नया प्रोजेक्ट आएगा, कब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, ये रहूँगा। तो वो जो फ़ेज़ होता है ना, अब क्या होता है जो बंदा मुंबई आता है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो मरीन ड्राइव घूम लेगा, कि भाई अब तो एक्सप्लोर करेंगे मुंबई, जुहू घूम लेगा, साउथ बॉम्बे घूम लेगा, ठीक है? देख लेगा जो भी है, उसके बाद क्या? उसके बाद तो उसको घर पे बैठना है ना। और ऐसे में फिर क्या होता है कि होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ होती है, लेकिन जो बेसिकली जो स्ट्रगल होता है वो यही होता है कि मतलब आपको मेंटली जो चीज़ होती है, और वो हर बंदे को, लाइक अगर वो अपने घर से दूर कनाडा जा रहा है पढ़ने या कहीं और जगह जा रहा है, तो ये चीज़ उसको भी होती होगी। तो वो बेसिकली स्ट्रगल है। और मुंबई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मुंबई एक तो भाई महँगा बहुत है, ठीक है? हुँ, दूसरा खाने-पीने की दिक्कत, जो कि सबको होती है, ठीक है? और बेसिकली फास्ट लाइफ़, ठीक है? हर कोई यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन मुंबई की अच्छी बात ये है कि वो आपको ना एक तो बहुत जल्दी सेल्फ रियलाइज़ेशन दे देगी, ठीक है? और एक चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ नहीं करना आता ना, तो वो आपसे वो करवा देगी। मैं 1 साल पहले मुझे कुछ नहीं आता था, ठीक है? मुझे कुछ नहीं आता था। मैं लाइक बर्तन बर्तन भी नहीं धो पाता था, बेडशीट भी नहीं लगा पाता था, कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन 1 साल बाद मैं खाना भी बना लेता हूँ और मैं सब कर लेता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट घर का काम, लेकिन ये तो ठीक है? लाइक मुंबई स्पेसिफिक चीज नहीं है, तो जब तू घर से निकला तो ऑब्वियसली तुमको अपना अपने आप को सर्वाइवल के लिए आपको लेवल अप होना ही पड़ेगा। लेकिन बात वो है ना कि लाइक वो एक होता है कि वो जगह करवा देती है, मतलब वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो करवा देती है। हाँ, नहीं लाइक वही ऐसे तो कई मतलब बच्चे हैं जिनको टिफिन सर्विस का खाना बहुत अच्छा लगता है, वो अभी तक टिफिन सर्विस पे ही रह रहे हैं। कई सारे बंदे हैं जो हॉस्टल में ही रह रहे हैं अभी तक। नहीं जो और ये तो नहीं, पर्सन टू पर्सन हो गया। मतलब हो सकता है उनको नहीं फर्क पड़ता हो, या हो सकता है कि वो हाँ, बॉदर बॉदर ना करें कि यार कौन करेगा। वो अपने हाँ, कंफर्ट जोन में बेसिकली उन्होंने लीव नहीं किया। या बट जैसे तू लेकिन बात वो है इंडिविजुअली ना। निकला और अब हाँ, अपने ऊपर हाँ, लिया सब, अभी तेरे साथ कोई नहीं रह रहा है, नहीं कोई रह रहा, टेक मैं केयर करने अकेला के लिए रहता हूँ। नहीं है। हाँ, तो तो वो भी हिम्मत तब आई ना जब मैंने वो सारी चीज़ें फेस की और वो की। ब बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन और आपकी वर्थ ना बहुत जल्दी पता चल जाती है मुंबई में। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मैं बहुत वो था कि भाई अकेले रह लेंगे, सब कर लेंगे, क्या ही होता है? मैं 10वीं में आना चाहता था मुंबई। मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार था, ठीक है? लेकिन जब मैं आया तब मुझे पता चला कि यार, कि मैं ये क्यों आ गया? कहाँ आ गया? मैं लाइक, क्योंकि मैं वैसे इमोशंस, मतलब कैसे उनको टैकल करना है, कैसे करना है, पता ही नहीं था। तुझे भी पता है ये बात, क्योंकि हमारी भी हम्म, कन्वर्सेशन हुई हुई है इस चीज़ पर। तो मतलब वो कैसे, मतलब आपके इमोशंस कैसे, मम्मी का वीडियो कॉल आ रहा है, मैं रो गया पहले दिन ही मम्मी के सामने कि मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा। हम्म, मैं यहाँ पे फ्लैट ढूँढ रहा हूँ, यहाँ पे एक अलग से ये कर रहा हूँ। लेकिन मतलब वही वही बात है, तो लाइक वो इमोशंस को नहीं हैंडल कर पा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि यार धीरे-धीरे उस चीज़ का मुझे फिर फल भी मिला। मेरे पास मुंबई में 1 महीने के अंदर काम था। अब वो कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरे पास काम था और मैं लीड ही डेव कर रहा था उसके अंदर भी। तो मतलब मुझे मुंबई में, मतलब जितना मैंने बोलूँगा, जितना सैक्रिफाइस तो नहीं बोलूँगा, मतलब जितना सफ़र किया उसका उतना मिला भी। तो मतलब वही है, तो मतलब मैं जैसे ठीक से नहीं सो पाता था, वज़न बहुत कम हो गया था, तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अ, शेड्यूल के बेकार लगे हुए थे, प्लस कॉलेज लाइफ़ बहुत नई थी। मेरी कॉलेज लाइफ़ कुछ ख़ास नहीं है, तो कॉलेज लाइफ़ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप रहती थी। तो कॉलेज लाइफ़ बैलेंस करना और स्टूडियो लाइफ़ बैलेंस करना, वो बहुत मेरे लिए मतलब डिफ़िकल्ट हो गया था, बल्कि अभी भी है।
तो वो सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली बैलेंस ढूँढना बहुत मुश्किल हो गया था। लाइक वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ ऐसे आई कि मतलब हालत खराब हो गई। लेकिन फिर भी ठीक है, लाइक हमने खुद को रखा और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई की लाइफ टफ है। क्योंकि हम्म। आप अगर देखो, मैं तो इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मेरे पास पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट है, हाँ, तो उनकी बात तेरा तेरा जो स्ट्रगल है भी वो थोड़ा सा अभी भी प्रिविलेज से आ रहा है। तेरे पास काम बहुत, मिल गया तुझे बहुत टाइम ज़्यादा से, प्रिविलेज फाइनेंशियली तुझे उतना वो नहीं करना पड़ा कि मुझे अपने नहीं करना पेरेंट्स को पड़ता। देना है या कमाना है नहीं, बहुत जल्दी। नहीं, तो और नहीं, अभी तो कॉलेज भी है, अगर काम थोड़े टाइम बिल्कुल, नहीं भी मिलता तो भी कॉलेज तो हो ही वो रहा है। हो जाता है, कॉलेज हो जाता है, बिल्कुल, लाइक बट पर्सन टू पर्सन वो एक्सपीरियंस बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट हो सकता है किसी और के लिए। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो लाइक अगर किसी के पास फाइनेंशियल वो नहीं है, तो उनका स्ट्रगल बहुत अलग होता है और बहुत ही ज़्यादा अलग होता है यार। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मुंबई में जो बंदे बैठे हैं वो मतलब फ्री का खा रहे हैं। मैंने जितने बंदे देखे हैं सब एक हसल और एक स्ट्रगल करके आए हैं और रेगुलरली कर रहे हैं। मतलब मेरे साथ जो भी जो एक बड़ी पोजीशन पर है वो भी, जो उस पोजीशन पे आना चाहता है वो भी। मतलब मेरे सारे जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो सारे हसलर्स के साथ है। हर कोई यहाँ पे भाग रहा है बेसिकली, तो वो चीज़ है। अच्छा, तो ये जो बात की तूने ये कॉलेज के पर्सपेक्टिव से की या डबिंग इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से? बोथ 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 पर्सपेक्टिव से देख, वॉइसिंग इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कि मतलब बहुत ही बुरा हो गया हो, कुछ ऐसा कास्टिंग काउच जैसा कुछ नहीं है नहीं नहीं ना नहीं नहीं इसमें। नहीं, वो नहीं, स्ट्रगल को नहीं कह रहा हूँ, जो हसल की बात की हम्म। तूने। हसल यार, हसल तो मतलब अब यार अगर कोई भी काम करने आया उसको भी यही हसल करनी पड़ेगी, तो ये तो दोनों पर्सपेक्टिव से है। लाइक वॉइसिंग की भी पर्सपेक्टिव से है। वॉइसिंग की हसल मेरी वो वाली हसल नहीं है। हसल यहाँ पे रुकने की है। काम तो इनिशियली मिल ही जाएगा, कभी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करके तो मिल ही जाएगा अगर आप टैलेंटेड हो, क्योंकि यहाँ के लोग टैलेंट लिटरली रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप टैलेंटेड हो और अगर आपके अंदर स्किल्स है तो कहीं ना कहीं इनिशियली आपको कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है और मैं बहुत बिगिनर हूँ वैसे, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये सब, पर जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है और जहाँ तक उनकी मेहनत देखी है उसके हिसाब से तो शायद ऐसा ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पे टिकने की है। अगर आप यहाँ पे टिक गए तो यार आप फिर मतलब कर सकते हो मैनेज। ओके। ये तूने चैलेंजेस के बारे में कुछ लिखा है, चैलेंजेस एज एन आर्टिस्ट? चैलेंजेस एज एन आर्टिस्ट इन वो मतलब किया। अच्छा अच्छा, वो तो चल कवर हो गया स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस में। हम्म। जो तूने मोटिवेशन वाली बात है, हाँ, फॉल्स मोटिवेशन। ये क्या 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 रेफर कर रहा है फॉल्स मोटिवेशन से? फॉल्स मोटिवेशन से रेफर कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं था अच्छा, कि मैंने जैसे। लाइक एम्बिशन की जो मोटिवेशन है कि डबिंग इंडस्ट्री जैसे तुम इमेजिन करते हो और बस तुम्हारा, हम्म, जैसे एनिमे तुम्हें पसंद है और तुम सोचो कि भाई मैं एनिमे डबर बन जाऊं और मेरी लाइफ सेट, बट उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? उ, बोल बोल पूरा कम। उसी पर्सपेक्टिव में है या ये कुछ डिफरेंट है? यही इसी पर्सपेक्टिव में, अच्छा, इसी ठीक पर्सपेक्टिव में ठीक। बेसिकली यार। मैं फॉल्स मोटिवेशन मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं था, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये तो बहुत ही सही चीज है। मतलब ये तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार था कि मेरे को बस 10th तक ही पढ़ाई करनी है और उसके आगे लाइक मैंने तो यही सोचा था कि बस मुझे तो डबिंग आर्टिस्ट ही बनना है, बस यही है मेरी लाइफ की प्रतिज्ञा और लाइफ का मोटिव। मतलब फाइनली मैंने ढूंढ लिया कि मुझे डबिंग आर्टिस्ट ही बनना है। वैसे ही बहुत सारे और भी लोग हैं मेरे जैसे। अब मैं आ गया, बहुत सारे रीजंस हैं मेरे साथ और बहुत सारा, मैं टोटली लक पे नहीं कह सकता ये चीज़ और टोटली मेहनत पे भी नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है जिसकी वजह से अभी तक बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं और होती, मतलब मुझे लगता है कि होंगी भी आगे।
बट क्या है कि ऐसे और भी लोग हैं जो आना चाहते हैं, और वो लाइक वो भी मेरी तरह इस चीज को अपने जीवन का मोटिव मान चुके हैं, कि मतलब वो भी मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर हम मुंबई आ जाएं और अगर हम भी डबिंग करना शुरू कर दे तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेंगे लाइफ में, या हम कुछ बहुत ही ऐसी चीज कर लेंगे जो मतलब मजा ही आ जाएगा। वेयर ऐसा नहीं है। हम्म, ये भी एक नॉर्मल जॉब की तरह ही है, हाँ 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 जैसा हाँ। जैसे बाकी जॉब्स हैं। इसका पहली बात तो फेम से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई भी बाकी चीज से लेना देना नहीं है। लाइक बेसिक फेम तो बहुत खोखली चीज है। पता नहीं भाई, अभी ये तो अभी आया नहीं है फेम, तो क्या ही बोले। ये, आएगा तो यार, मतलब खोखली खोखली चीज पता है क्या है? हाँ मतलब मैं समझ गया किस सेंस में। खोखली चीज ये है कि यार आप आपको लाखों लोग जानते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आप बैठे अकेले हो, हम्म, आप हो अकेले। अब वो वही ना, वो लाखों लोग आपकी जिंदगी में फुलफिलमेंट नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, वो पूरी नहीं कर रहे आपकी लाइफ। हाँ मतलब आप किसी के लाइफ के पार्ट हो, लेकिन आपकी आपकी लाइफ में कोई पार्ट नहीं है। हाँ, वो जैसे लाखों मान, लोग, आप हाँ लाखों लोगों के सामने अपना दुख शेयर कर रहे हो, लोग बोलेंगे कि हो सो सैड और गेट वेल सून और ये सारी चीजें, बट बट उसका आपको कोई मीनिंग नहीं है। कोई मीनिंग नहीं है उसका, वो टेम्पररी है वो चीज। कोई कोई रैंडम कमेंट में अगर कोई लिख रहा है कि हाँ इस तरह की चीज, बट उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट बहुत बहुत नेग्लिजिबल, इवन तुम मतलब तुमको मैटर करता भी है ना, तो जब जब वो इफेक्ट की बात आती है उसके, मतलब एज एन आर्टिस्ट तुम अपनी ऑडियंस की रेस्पेक्ट करते हो, तुमको मैटर करेगा, उनका जनरल ओपिनियन मैटर करेगा, बट अगर किसी किसी के कोई कमेंट कर रहा है या कुछ तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है, तो तुम तुम चाहोगे कि वो तुम्हें अच्छा लगे एज अ पर्सन, बट उसका जो एक्चुअल इफेक्ट होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा। बहुत एक छोटा। हाँ हाँ, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं मैं भी रियलाइज कर चुका हूँ अभी, और ये चीजें तुम्हारे साथ तो रेगुलरली होती होंगी, क्योंकि तुम तो मतलब जाते हो तो लोग पहचान लेते हैं कि भाई ये तो एनिमिटी है, और ये तो तरुण है, और ये तो रजत है, तो वो पहचान लेते होंगे। बट मुझे पता है कि तुम्हारी रियल लाइफ कैसी है, तुम्हें पता है मेरी रियल लाइफ कैसी है। हम्म, हम तो बस अभी जो मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, लोग उससे मेरे बारे में पता लगा लेंगे कि ओहो अदनान तो कुछ ऐसा है, अदनान तो वैसा है, ऐसा है। लेकिन जो लोग मेरे साथ रहते हैं उन लोगों को पता है कि अदनान कैसा है रियल लाइफ में। तो वो चीज है, तो लाइक ये चीज लाइक देखो यार, दो चीजें हैं। लाइक इफ यू आर ओके विद दैट, लाइक कुछ आर्टिस्ट है वो इतने ज्यादा पैशनेट है, इतनी ज्यादा वो है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। हम्म, लाइक उनका आर्ट इतना स्ट्रांग है और उनका पैशन टूवर्ड्स आर्ट इतना स्ट्रांग है कि वो ठीक है। लाइक उनके उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि वो 1 लाख कमा रहे हैं या 10,000 रुपए कमा रहे हैं, बस वो खुश है वो चीज करते हुए। तो वो फिर उस सेंस में तो ठीक है। उस सेंस में तो भाई अगर आपको नहीं फर्क पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो, कितना क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो नहीं पड़ता कोई फर्क। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ये पर्टिकुलरली चीज कर लूंगा, या मैं ये एनिमे डब कर लूंगा, या मैं ये कर लूंगा, तो मैं कुछ बहुत ही बड़ी चीज कर लूंगा अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। एंड इट गोज विद एवरी इंडस्ट्री, विद एवरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लाइक अगर आप समझ लो एक गाना बना रहे हो, वो हिट हो गया, हम्म। लेकिन उसके बाद आपके गाने नहीं चल रहे, आपका एक गाना हिट हो गया, बाकी गाने नहीं चल रहे, तो इवेंचुअली लोग भूल जाएंगे कि आपने कोई एक गाना बनाया था। वो जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। अब हम्म, मैं कोड गियास कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत एनिमे बड़ी सीरीज कर रहा हूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके आगे भी मैं उतनी बड़ी सीरीज करूंगा या उतना ही बड़ा कुछ और करूंगा। आई थिंक ना, जो लोग, मैं अब थोड़ा इसको ड्राइव करता हूँ उस तरफ, हाँ जो एक्चुअल टॉपिक है, कि
तुम सोच रहे हो कि एनिमे या फिर जो भी है एज अ डबिंग आर्टिस्ट तुम डबिंग आर्टिस्ट बन जाओगे, बट डबिंग आर्टिस्ट पहली बात तो मतलब एक बात तो वो जॉब की तरह है और वो फील होगा। बिल्कुल। ठीक है, वो उसमें तुम ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एनिमे ही डब कर रहे होगे या फिर वही कैरेक्टर्स कर रहे होगे जो बहुत तुम्हें बहुत सारी चाहिए चीजें या डब मजा करने है। के लिए, ठीक है, एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, आ, जो जिनके लिए तुम काम करोगे, अभी तुम्हें काम में भी शुरुआत में तुम्हें काम मिल जाए, बट उसके बाद अगर तुम इररेलेवेंट हो जाओ या तुम्हें काम मिलना बंद हो जाए, तो बंद हो जाए। उसमें वो जॉब वाला वो नहीं है कि एक कंपनी में हाँ, तुम लग गए सिक्योरिटी तो नहीं तुम, है हाँ, बेसिकली। वो स्टिल वो जॉब की तरह फील होगा, बट वो इनसिक्योरिटी आर्टिस्ट वाली देगा कि तुम हाँ, हो अभी भी आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ही। आप आप हो आर्टिस्ट पर आप जॉब कर रहे हो बेसिकली। हम्म मतलब इसको मैं अभी भी ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ, लाइक एक, लाइक बेसिकली बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि आप ये चीज कर लोगे तो उससे आपकी कुछ लाइफ में सॉर्ट हो जाएगा। हाँ, अब मैंने मैंने एक चीज नोटिस की कि जो भी वॉइस जब आर्टिस्ट हैं, तक जब तक आप वो चीज बहुत ही बड़े इम्पैक्ट के साथ नहीं करते थे, लाइक वो ऐसा इम्पैक्ट है कि भाई जा ही नहीं सकता। सो मैं कह रहा था कि मैंने एक चीज नोटिस की कि जो वॉइस आर्टिस्ट हैं बहुत सारे, वो वॉइस आर्टिस्ट होने के साथ साथ अपना कुछ इंडिविजुअली भी कर रहे हैं। लाइक कोई इंडिविजुअली गाने भी बना कर। रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, हाँ, कोई एक्टर भी है साथ में, एक्टर भी है साथ। कोई कोई अपना म्यूजिक वीडियोस वगैरह वो सब कर रहा है प्रोडक्शन में जो भी है। हर हाँ, अपना अलग अलग वो भी कर रहे हैं कर रहे हैं। साइड बाय साइड। तो वॉइस आर्टिस्ट, बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट, तुमको जब काम होगा तो वो जॉब की तरह ही होगा, वो वैसा नहीं होगा जैसा तुम इमेजिन कर रहे हो कि। और दूसरी चीज, वो सिक्योरिटी नहीं देगा, तुम कभी सिक्योरिटी नहीं देगा, कभी लाइक। भी इररिलेवेंट हो सकते हो। हाँ, लाइक कभी भी आप कुछ ना कुछ हो सकते हो। लाइक अब देखो यार, आर्टिस्ट है और आर्ट है तो भाई खतरा तो होगा ही। लाइक और ये हर फील्ड के लिए, हर आर्टिस्टिक फील्ड के लिए है। लाइक मैं अभी कुछ दिनों पहले मैड देख रहा था। ठीक है। हाँ, ठीक है, मैड देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार उस टाइम देखो ये चल रहा था। ठीक है। पोगो फिर ये पे था। बंद हो गया। हाँ, सब देखते पोगो पे थे। था, कितना फेमस था, कितना सब कुछ था, कितनी सारी चीजें हो रही होंगी उस टाइम। और कितने सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सब शॉर्ट है। सो लाइक बात यह है कि आप कोई भी, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को नेटफ्लिक्स का कुछ मिल गया, एनिमे कुछ मिल गया, तो बस उसके अंदर ही आपकी लाइफ सीमित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, जब तक आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हो और जब तक वो रिलीज हो जाता है। रिलीज के बाद आपको नया पन्ना ढूंढना पड़ेगा, आपको नई तरीके ढूंढने पड़ेंगे, नई चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो चीज है। तो लाइक अगर आप इस बेसिस से डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हो कि भाई मुझे फेम मिलेगा और मुझे लाइक बहुत सारे, मतलब मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, तो वो बात अलग है। वैसा हर किसी के साथ नहीं होता। हाँ, अगर आप इसको एज अ नॉर्मल जॉब और एज अ इंजॉयबल पैशन की तरफ से लेते हो, तो फिर अलग बात है कि मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा घर कितना छोटा है, मैं कितने कमा रहा हूँ, अनलेस आपको मजा आ रहा है वो काम करने में। बेसिकली आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर है। लेकिन आप इस चीज को प्रायोरिटी मत बनाओ कि मुझे फेम मिलेगा और मतलब कुछ बहुत ही बड़ी चीज हो जाएगी। तो ये चीज है। इट्स अ नॉर्मल जॉब और लाइक ऐसी है, बढ़िया मजे करो और वही है। मतलब हर आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी ही है, हर फील्ड में ऐसी है। इसका जो कंक्लूजन है वो मैं ये नहीं कहना चाहते हम कि इट्स अ बैड फील्ड, बट ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं तुम्हारे। डिसएडवांटेजेस है, लाइक बैड फील्ड नहीं है। लाइक मैंने वही कहा ना, अगर आपकी बेसिकली आपकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है, आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है फील्ड के साथ। हाँ, हम बेसिकली एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, मतलब तुम एक खाली हवा वाला ड्रीम ना लेके जाओ जब तुम परस्यू ड्रीम कर ना रहे हो लेके उसको। जाओ, रियलिटी पे भी स्टिक रहो कि ये चीज है। और अगर आप उसके बावजूद करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, ये आपके ऊपर है।
ये आपके ऊपर है, बिल्कुल आपकी मर्जी है। अगर आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज को जो आप कर रहे हो, तो भाई यार कोई भी कितना भी कर सकता है वो चीज। तो पर मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये सोच के ना आए इस फील्ड में कि यार बहुत ही ज्यादा फेम मिलेगा या बहुत पॉपुलर हो जाओगे या कुछ ऐसी चीज हो जाओगी, यार इस सबसे कोई वो नहीं है। इट्स अ नॉर्मल जॉब। जैसे एक डायरेक्टर की नॉर्मल जॉब होती है, वैसे हमारी जॉब होती है। बस फर्क ये है कि एक्टर्स जो है, जो अभिनेता है, वो कैमरे के सामने आपको एंटरटेन करता है, हम अपनी आवाज के थ्रू एंटरटेन करते हैं, बस हाँ, यही बात है। बेसिकली एक्टर, इट इज लाइक बीइंग एन एक्टर। हाँ, तो पर एक्टर आप को जब तक काम मिल रहा है अच्छा है, जब नहीं मिल रहा है तो दिक्कत है, वही चीज। ये है। तो स्क्रिप्ट राइटर, अब इंसेप्शन का मैं बोलूंगा, ठीक है। दमन भैया जब डब कर रहे थे, उन्होंने खुद बताया था कि स्क्रिप्ट कुछ और लिखी हुई थी, सीन कुछ और चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो दमन भैया ने साफ साफ बोल दिया कि भाई मेरे को पहले मूवी दिखाओ, मुझे दिखाओ कि मूवी क्या चल रहा है मूवी में। फिर उन्होंने मूवी देखी, उन्होंने समझा, फिर उन्होंने खुद अपना इम्प्रोवाइजेशन करके खुद के डायलॉग्स बना के खुद डब किया, तब जाके वो वैसा प्रोडक्ट वैसा बना है। उससे पहले तो भाई मतलब वही है। तो ये हैरी और पॉटर ये हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये सारी जितनी भी, अब जो जैसे विवेक ओबरॉय है, मेरी किसी से बात हुई थी तो वो मुझे डिस्कस करके बता रहा था। तो विवेक ओबरॉय ने जब इलेक्ट्रो के लिए डब किया था, तो लाइक पूरी रीडिंग हुई थी स्क्रिप्ट की। विवेक ओबरॉय ने बकायदा पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी एज एन एक्टर। फिर जिस वर्ड्स में वो अटक रहा था, जो उसको नहीं समझ आ रही थी, वो चेंज करके उसने अपने दिमाग से और अपने कंफर्ट जोन में करी, नहीं, फिर वो उसने तो डिलीवर एक्टर किया। है, उसके लिए तो नहीं, उनके लिए लिबर्टी हो जाती है कि आपको मतलब एक्टर्स तब के साथ मतलब उन्होंने कभी पहले वॉइस सबके एक्टिंग साथ नहीं ऐसा करी था। ना, तो उनको उनको वो चांस दे देते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने कभी वॉइस एक्टिंग नहीं करी होती। पहले तो सबके साथ उनके ऐसा था साथ ना, थोड़ा पर प्रोसेसिंग मेरे ख्याल पहला सबके साथ ऐसा था, लेकिन अब नहीं है। अब ये काम की तरह ही है कि भाई इतने एपिसोड करने हैं, ये डेडलाइन है, ये करेक्शंस करके भेज दो, ये करके कर दो, वो कर दो, बस। तो इसमें अब एसेंस अगर और फन इसमें दोनों खत्म है। जब उसने ये बंदा था स्पाइडर वर्स में, क्या नाम है क्रिकेटर का, शुभमन गिल। शुभमन गिल, हाँ, तो उसने थोड़ी एकदम से कर दिया होगा, उससे भी काफी टेक्स और बहुत काफी कुछ बहुत टाइम करवाया लिया होगा। था उसने, बहुत टाइम लिया था, हाँ, बहुत ऐसे ज्यादा ही टाइम थोड़ी लिया था। होगी। तो उनके लिए आप मार्केटिंग के लिए उनको यूज कर रहे हो, तो आपको फिर उनको फ्रीडम भी देनी पड़ेगी, लाइक उनका आउटपुट अच्छा तब निकले। देना पड़ेगा भाई, वही तो मैं क्या, वो बात है। लेकिन यार अब वही यही तो चीज आती है ना। अब लोग ये सोचते हैं कि डबिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, कुछ बहुत ही मजा आ जाएगा। मुझे इसमें ना थोड़ी सी गलती ये भी इसकी भी लगती है कि कंटेंट प्रोड्यूस इस मात्रा में हो रहा है कि यार आदमी मेरे को पता है, हाँ चाहकर भी नहीं फॉलो कर सकता है। मतलब डबिंग आर्टिस्ट जो यार, इतने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, वो कहाँ तक देखेगा। भाई मैं बताता हूँ, लोहित भाई है। लोहित भाई सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात के 6:30-7 बजे आ जाते हैं शाम के घर पे, कभी कभी रात के 9:30 बज जाते हैं भाई के। मैं ये देख के सोचता हूँ कि यार भाई इतना कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इतना कंटेंट अब हो रहा है कि मतलब बंदा जो है वो रोज हफ्ते के 6 दिन जा रहा है, और वो इतनी सुबह जाता है और इतनी लेट तक काम कर रहा है। तो मतलब यानी इतना कंटेंट अब हो रहा है, यकीन ही नहीं होता। पहले लिमिटेड चीज बनती थी, और लिमिटेड तो चीज बनती थी। उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते थे वो उसको लेवल पे अच्छा कर भी पाते थे। यार वही मैं कह रहा हूँ। ये हुई जेन्युइन कॉन्वर्सेशन बेंचो। बोल अबे रहा हूँ मैं, भाई बोल पता रहा है, हूँ। मेरे स्कूल में 9th-10th के आसपास, हाँ, मेरा एक दोस्त था, वो रैप पोएम्स वगैरह लिखता था। उसको टीचर कभी भी खड़ा कर देती थी, और राघव रैप सुनाओ। हाँ, रैप सुनाओ, हाँ। तो अभी तेरी बारी है। मैं रैप वैप नहीं कर रहा भाई। तो भाई देखो, डबिंग इंडस्ट्री और ये डबिंग वबिंग तो सब ठीक है, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं रैप भी करता हूँ। और आप स्पॉटिफाई या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे रैप सुन सकते हो, जिसका नाम है ईमो रैपर। कटती नहीं तेरे बिना, ओ हम सफर थक चुका हूँ मैं, अकेला यूं भाग भाग कर, तो लगता है डर अब तेरे बिना, अब तेरे बिना लगता नहीं मन, अब तेरे बिना, अब तेरे बिना। तो जाकर सुनना भाई, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया गाना है, तरुण ने भी सुना है। आपको कैसा लगा था भाई, तरुण भाई? बहुत बढ़िया यार। मैं तो तेरे गाने का मैं पूरा
बता देता हूँ तू जब भी रिव्यू मांगता है। ठीक ये है, ये तो अब ये देख चीज लो अच्छी है। भाई, तरुण ने भाई ने खा भी लो तुम अपना खा वो कर दिया है, तरुण भाई ने भी अपना कर दिया है वेरिफिकेशन। तो भाई जाकर सुनना है, ईमो रैपर सुनना स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे सुनो ना सुनो भाई, स्पॉटिफाई प्लेस दे दो यार भाई, बहुत है। ठीक है, चलो बस। और यार मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मैं बोल देता हूँ थोड़ा। कोई एक नहीं, हाँ, तेरे गानों का मिक्स मास्टर एकदम परफेक्ट होता है। और ठीक है। लिरिक्स लिरिक्स मुझे, तू यंग है थोड़ा तो वो यंगस्टर वाला एक वाइब रहता है, थोड़ा फील रहता है जो मुझे थोड़ा सा ऑफ पुट करता है, बट जो मीनिंग उनके पीछे है वो काफी अच्छा रहता है। एंड राइमिंग तेरी बेस्ट है। कृष्णा फैन भाई, दिल्ली रैपर कृष्णा फैन भाई। तो तो ठीक है, यही है, चेकआउट कर लेना, बढ़िया बढ़िया गाने बनाता है। सारे सुनना, मतलब मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे सुनना, क्योंकि कुछ गाने मेरे स्पॉटिफाई पर नहीं है। तो अगर पहले क्या करना, स्पॉटिफाई पे ईमो रैपर सुनना, पसंद आया तो यूट्यूब पे जाना और बाकी सारे गाने सुन लेना, बस यही है। ठीक है, चलो बंद करते चलो हैं। ठीक है, बंद कर दे। रातें कटती नहीं तेरे बिना, ओ हम सफर, थक चुका हूँ मैं